फर्स्ट वी डिस्कस ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंस. व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्या होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस. देन वी डिस्कस ओवर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को प्रभावित करते हैं. देन वी डिस्कस ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टिप्स, वो कौन कौन से टिप्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकते हैं. तो आइए सबसे पहले जानते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस को. सो सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स हैविंग ट्रस्ट इन वंस एबिलिटीज लाइक क्वालिटीज एंड जजमेंट. मीन्स कोई व्यक्ति अपनी क्वालिटीज और अपने जजमेंट पर कितना विश्वास करता है, दैट इज हिज और हर सेल्फ कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, ये एक माइंड की स्टेट है. इट इज हैविंग फेथ इन योर सेल्फ. मीन्स यदि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए. ये कोई रूल्स ऑफ सेट नहीं है जिसको आप पढ़ें और आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आप कॉन्फिडेंस अटेन कर लेंगे. लेकिन हाँ, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को अटेन कर सकते हैं बाय डूइंग सम थिंग्स लाइक पॉजिटिव थिंकिंग, एक्वायरिंग नॉलेज, प्रैक्टिसिंग योर स्किल्स. जिन स्किल्स में आप अच्छे हैं या जिनमें आप अच्छे नहीं हैं उनको आप ज़्यादा, जिनमें आप अच्छे हैं उनको कम प्रैक्टिस करें, लेकिन जिनमें आप अच्छे नहीं हैं उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करें. जब आप उनमें भी अच्छे हो जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाएगा. आप जब कभी वो काम आपको करना होगा तब आप उसमें हेजिटेट फील नहीं करेंगे. यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट एंड यू कैन टॉक टू पॉजिटिव पीपल्स. ऐसे लोगों से आप बात कर सकते हैं जिनके साथ आपको बात करने पर अच्छा लगता है, वो आपको पॉजिटिव थिंकिंग सिखाते हैं, आपसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और जो प्रोजेक्ट पर आप वर्क कर रहे हैं, जिस टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं उसमें वो आपकी मदद करते हैं. ऐसे लोगों से आप बात करने पर भी अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं. एक्चुअली सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्टेट ऑफ माइंड एंड अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सेल्फ बिलीव. स्टेट ऑफ माइंड और आपके जो सेल्फ बिलीफ है, इसका कॉम्बिनेशन होता है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस. इट इज़ द इनर वॉइस, ये हमारे अंदर की आवाज़ होती है जो हमें चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए पावर देती है. और जो रिस्क है, पर्टिकुलर जब हम कोई नया काम करते हैं तो उसमें रिस्क भी होता है, तो वो हमें कैलकुलेट करना होता है कि कितना रिस्क है, क्या हम वहन कर पाएंगे या नहीं. सो ये सभी जो चीज़ें हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस पर डिपेंड करती हैं. एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो हमारे भूतकाल में जो हमारे साथ हुआ, उससे भी हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो जनरेट होता है. कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनमें हमारा जो पास्ट में हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, और यदि वही सिचुएशंस हमारे सामने फ्यूचर में कभी आती हैं तो उस समय पर हम कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं. जितना हमारा कॉन्फिडेंस हाई होगा उतने ही हमारे चांसेस होंगे सक्सेस होने के ज़्यादा. और एक विंसी लोम्बार्डी, एक सक्सेसफुल अमेरिकन फुटबॉल कोच हैं, उन्होंने कॉन्फिडेंस को लेकर कुछ कहा है, एंड इट इज़ वेरी वेरी यू कैन से दैट इम्पोर्टेंट और funny, you can say that. How? Confidence is contagious. Confidence, so is lack of confidence. Confidence is contagious, so is lack of confidence. मतलब यदि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो संक्रामक है, आपको अपनी एबिलिटीज़ हैं उनके थ्रू आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आया है, आपके आसपास के जो व्यक्ति हैं वो किसी काम को कर रहे हैं और आप वैसे ही सोच रहे हैं कि ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, इस तरह से अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया है, यदि मतलब वो संक्रामक है, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कोरोना एक दूसरे से फैल रहा है, तो अगर ऐसे ही किसी दूसरे का कॉन्फिडेंस आपके पास होकर आया है, देन इट इज़ नॉट अ कॉन्फिडेंस, इट इज़ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है. सो कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम फीलिंग्स ऑफ वेल बीइंग, कि हमारे साथ जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, या जो हमारे साथ होगा वो अच्छा होगा. अगर आप ऐसा मानकर चलते हैं तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं. आपकी जो बॉडी आपको भगवान ने दी है, जो माइंड आपको आपके भगवान ने दिया है, अगर आप उससे खुश हैं, उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं. कुछ व्यक्ति ऐसे सोचते हैं कि उनका रंग काला है या कद छोटा है या मोटे हैं वो लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते हैं. यदि आपने अपनी बॉडी माइंड को एक्सेप्ट कर लिया है, देन यू मे बी कॉन्फिडेंट एंड बिलीव इन योर ओन एबिलिटी. और अपनी एबिलिटीज़ पर आपको बिलीव करना होगा, अपने स्किल्स पर और अपने जो आपने एक्सपीरियंस से सीखा उस पर आपको बिलीव करना होगा, तब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस
आता है। देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स योर सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को या हमारे सेल्फ एस्टीम को प्रभावित करते हैं।